मेरे सामने दुआम जमात के तलबा खाने की रिकाबी में रोटी और सालन एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। एक दूसरे के सफर की मालूमात देते हुए छोटा सा मुकालमा पेश कर रहे हैं। रोटी बाजी, तुम कहाँ से आई हो? अजी मैं तो तवे पर से आई हूँ। क्या तुम सीधे तवे पर से आई हो? नहीं, एक लंबी सी कहानी है, सुनाइए हमें भी। तुम कहाँ से, किस तरह आई हो? हम सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सबसे पहले बताओ कि मैं खेत से आई हूँ। खेत से वो कैसे? किसान ने खेत की जमीन को जोता, पहले बारिश हुई, फिर गेहूं का बीज बोया, फिर हमें को खाद पानी दिया, फिर हमारी नशोनमा होते गए। कुछ दिनों बाद हमें बालियां लगना शुरू हो गई। वाह वाह, बहुत खूब। दानों की बालियां पर गोपन फिरा कर परिंदों से हमारी हिफाजत की। वक्त आने पर हमारी कटाई की, मलनी ऊसाई की मदद से दाने हासिल किए जाते हैं। अच्छा, दानों को थैले में भर कर ट्रक के जरिए बड़े बाजार मंडी में ले जाते हैं। वहाँ बड़े बाजार मंडी में बड़े दुकानदार उसे खरीद कर छोटे दुकानदार को फरोख्त करते हैं। ये तो ठीक है, पर तुम गेहूं की रोटी किस तरह बनी? अरे बाबा रुको ना, मैं बोलती हूँ ना। घर के आदमी मुझे छोटी दुकान से खरीद कर लाते हैं। आटा बनकर घर आई, फिर मुझे पानी और नमक मिलाकर गूंदा गया, फिर मेरी पेड़ी बनाकर रोटी बेली गई, फिर गरम तवे पर डालकर मुझको सेका गया, फिर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ रोटी बाजी, मेरी कहानी भी करीब करीब तुम्हारे कहानी से मिलती जुलती है। पहले किसान ने मुझे जमीन में उगाया, जब मैं खाद पानी के जरिए बड़ी हो गई तो मुझे जमीन से निकाला गया, थैलियों में भर कर बाजार मंडी में ले गए। फेरी वालों ने मुझे गलियों में लाया, औरत ने वहाँ से खरीद कर घर पे लाया। मेरी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। औरत ने मुझे धोया, काटा, पकाया और बहुत से मसाले डालकर लजीज सा सालन बनाया, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सही बात है, बहुत सही। इंसानों की भूख मिटाने के लिए हम दोनों ने लंबा बड़ा सा सफर तय कर लिया। हाँ